ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि भूतकाल एक सपना है, भविष्य काल कल्पना है, लेकिन वर्तमान अपना है। दोस्तों, ये कहावत आज हमारे जीवन के ऊपर बिल्कुल ऐप्ट बैठती है। अगर आज हम देखें तो साइंस कहती है कि हमारा 90% समय या तो भविष्य की चिंताओं में निकल जाता है या भूत यानी पास्ट के अंदर, रिग्रेट्स के अंदर हमारा टाइम दोस्तों चला जाता है। यानी हमारी चिंता करते हुए, वरी करते हुए अक्सर हमारा माइंडसेट दोस्तों डिस्टर्ब हो जाता है। यदि आपको भी बार बार चिंता करने की आदत है, छोटी छोटी बातों पर चिंता करने की आदत है, यदि आपका मन भी बार बार परेशान होता है, बार बार दुखी होता है, आप सोचते हैं क्या करूं, कैसे करूं, तो दोस्तों आज के इस एपिसोड को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि वरी इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ एनर्जी। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर मैं आपको इसके पीछे की साइंस समझाऊं कि जब हम चिंता करते हैं तो होता क्या है। पहली बात, आप सीखिए कि अगर चिंता करने से क्या हमारी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। आपको उत्तर मिलेगा नहीं। चिंता हमारे मन को बहुत नेगेटिव रूप से कैप्चर करती है और अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। तो जब कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता तो चिंता का कोई पर्पज ही नहीं। दूसरा, क्या चिंता ना करने से कोई इंप्रूवमेंट हो सकता है? डेफिनेटली दोस्तों। अगर हम चिंता नहीं करते हैं, हमारे जीवन के अंदर कंसर्न होता है, हम किसी के बारे में बहुत वरी नहीं कर रहे लेकिन वी आर कंसर्न्ड अबाउट समथिंग, तब दोस्तों इंप्रूवमेंट हो सकता है। एक व्यक्ति, साइंस जब बताती है कि एक व्यक्ति जब बार बार चिंता करता है तो उसका इमोशनल ब्रेन हाइपर स्टिमुलेट होता है दोस्तों। और ऐसी बार बार स्टिमुलेशन होने के कारण नेगेटिव इमोशंस हैं, लाइक फियर है, लाइक एंग्जाइटी है, लाइक वरी है, ये इमोशंस बहुत पावरफुल तरीके से रेडिएट करते हैं। इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स हैं, इंटरल्यूकिन्स एंड साइटोकाइंस दोस्तों, ये भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में बढ़ते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की देखा गया है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि सोचने, समझने और निर्णय करने की शक्ति रखता है दोस्तों, उसकी कैपेबिलिटी वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। यानी अगर हम ये कहें कि अगर हम चिंता बार बार करते हैं, वो हमारे लाइफ में एंग्जाइटी को बढ़ाती है, हमारे डर को बढ़ाती है, हमारे निर्णय करने की शक्ति को, सोचने और समझने की शक्ति को कंप्लीटली दोस्तों या सिग्निफिकेंटली वो समाप्त कर देती है। इसलिए साइंस ये क्लियरली प्रूव करती है कि कंसर्न इज ओके, बट वरी यानी चिंता करना वो कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट, हमारी लाइफ के लिए एक नेगेटिव एनर्जी बन जाता है। यदि हम सोचते हैं कि छोटी छोटी बातों पर चिंता करके हम अपने आउटपुट को बेटर बढ़ा पाएंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये हमारा मिसनोमर है, कहीं ना कहीं हमारे मन का भ्रम है। तो क्या ऐसे तरीके हैं, क्या ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जिसके द्वारा हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं कि परिस्थितियों में हमें कंसर्न रहना है लेकिन वरी को अपनी लाइफ में क्रिएट नहीं करना है? दोस्तों, सबसे पहली बात है इस चीज को समझना कि हम अपने जीवन में क्या कंट्रोल कर सकते हैं। इस चीज को बहुत प्रैक्टिकल रूप से समझिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति, कोई एक्सटर्नल सिचुएशंस और लोगों की ओपिनियन और आउटकम्स दोस्तों अक्सर हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। और यही कारण है, कहीं ना कहीं उनकी बातों से हम परेशान होते हैं। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसी को हम बार बार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कोई परिस्थिति आउटकम होता है, हमें चिंता यानी हमें वरी हो जाती है दोस्तों, अक्सर हमारे नेगेटिव सोचने से वो आउटकम नहीं बदलता। इसी प्रकार से लोगों का व्यवहार हो, किसी परिस्थिति के अंदर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन डेवलप हो रही हो, वो भी दोस्तों हमारे बार बार वरी करने से आउटकम उसका कभी भी चेंज नहीं होगा, लोगों का मन भी चेंज नहीं होगा। इनफैक्ट हमारी नेगेटिव एनर्जी उस परिस्थिति को और उन व्यक्तियों के मन को भी दोस्तों नेगेटिव प्रोग्राम कर सकती है और आउटकम को और भी वर्स कर सकती है। साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है। दूसरी बात दोस्तों, हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में है हमारे स्वयं के विचार, हमारे कंट्रोल में है हमारे सोचने का तरीका, उस परिस्थिति में समझने का तरीका, निर्णय करने का तरीका दोस्तों, ये बहुत पावरफुल तरीके से हमारे कंट्रोल में है। और जब हम किसी परिस्थिति को सोच समझकर हम निर्णय करते हैं दोस्तों, तो हमारे एक्शंस, हमारे कर्म भी हमारे कंट्रोल में होते हैं। उस परिस्थिति में हम किस प्रकार की चॉइसेस को क्रिएट करते हैं वो भी दोस्तों हमारे कंट्रोल में होती हैं। इसलिए आज इस बात को सदा स्पष्ट में रखिए
कि अगर चिंता से मुक्त होना है, वरी से मुक्त होना है, तो केवल उन चीजों को कंट्रोल करिए, उन भावनाओं को कंट्रोल करिए जो आपके वश में है, और वो है हमारे स्वयं के संकल्प दोस्तों। दूसरी बात, अगर हमें चिंता को अपनी लाइफ से एक्सक्लूड करना है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं परिस्थिति से डिटैच होकर देखिए। अब आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिए दोस्तों। एक क्रिकेट मैच चल रहा है और अपील होती है आउट की, और अंपायर आउट दे देता है, और कभी कभी वो जो हमारे प्लेयर्स हैं वो उसके अंदर रिव्यू मांगते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, थर्ड अंपायर जो कि अंदर बैठा है, वो उस परिस्थिति सिचुएशन में नहीं है, लेकिन वो हर एंगल से उस सिचुएशन को एनालाइज करता है। इस एंगल से देखेगा, उस एंगल से देखेगा, सब तरीके से देखेगा, और उसके बाद दोस्तों हर पर्सपेक्टिव को देखने के बाद वो अपना निर्णय देता है। दोस्तों इसी प्रकार परिस्थितियां, सिचुएशंस और व्यवहार जब हमारे सामने नेगेटिव आए, उस समय इमीडिएटली हमें अपना रिएक्शन नहीं देना, लेकिन डिटैच होकर, यानी उससे डिटैच होकर, अलग हटकर हमें हर एंगल से उस परिस्थिति को एनालाइज करना है, उस व्यवहार को एनालाइज करना है। दोस्तों जब हम ऐसा करते हैं, हमारे रिश्ते भी सुरक्षित रहते हैं और किसी सिचुएशन में हमारा बिहेवियर भी प्रॉपर रहता है। और यही दोस्तों तीसरी चीज आती है कि जीवन के अंदर रिएक्ट ना करना, जीवन के अंदर रिस्पॉन्ड करना। दोस्तों रिएक्शन इंस्टेंटेनियस होता है। किसी ने हमें बुरा बोला, हम इमीडिएटली उसकी बात को कंप्लीट हुए बिना, अब उसकी कमियों को ढूंढते हुए उसको फिर बुरा बोलते हैं दोस्तों, और इस कारण हमारे मन में नेगेटिव भावनाएं, हमारे मन में वरी भी दोस्तों आती चली जाती है। आज अगर वरी से हमें फ्री होना है, तो सिचुएशंस और लोगों के बिहेवियर के प्रति रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स को दोस्तों जनरेट करिए। ये सोचा समझा एक एक्चुअल आउटकम होता है। और ये कैसे होगा, जब हम डिटैच होकर किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी परिस्थिति को हम लोग एनालाइज करेंगे। दोस्तों ऐसे समय पर हमें चिंता नहीं होगी, हम काम रहेंगे, हम स्टेबल रहेंगे, हम बिल्कुल रिलैक्स रहकर अपना निर्णय दे पाएंगे, हमारा मन कभी भी उछलेगा नहीं। आप खुद ही सोचिए दोस्तों, जब नेगेटिव परिस्थितियां हो, उस समय पर हमें काम रहने की ज्यादा जरूरत होती है, या कूल सिचुएशन में ही हम काम रहे? दोस्तों नहीं, यथार्थ हमारे मन की कूलनेस, हमारे मन के अंदर काम रहना, बिहेवियर को बिल्कुल रिलैक्स रखना, उसकी सबसे ज्यादा आवश्यक है जब हमारे सिचुएशंस हमारे अनुकूल नहीं है। दोस्तों चौथा और सिंपल प्रैक्टिस जो हमको बहुत अच्छी तरीके से करनी है, कि अपने फोकस को कभी मत खोइए। दोस्तों हमारा फोकस यदि किसी परिस्थिति की तरफ नहीं है, तो हमारा आउटकम भी हमेशा नेगेटिव होगा। इसलिए दोस्तों कोई भी बिहेवियर, कोई भी परिस्थिति में हमारा फोकस होना चाहिए कि इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। और जब हमारा आउटकम, हमारा मन की जो फोकस है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ होगा, पॉजिटिव सिचुएशंस की तरफ होगा, तो उस परिस्थिति को हम लोग परेशान होने के लिए यूज नहीं करेंगे दोस्तों। उसके लिए हम उसको पॉजिटिव तरीके से अपने माइंड को चलाते हुए सॉल्यूशंस को दोस्तों हम प्रैक्टिकली ढूंढेंगे। देखिए ना, कोई भी सिचुएशन आएगी, कोई परिस्थिति आएगी, तो या तो हम चिंता करें क्यों हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ। दोस्तों नहीं, अगर मैं एक कार्डियक सर्जन हूं या मैं एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूं, तो मेरे पास हार्ट अटैक का मरीज आएगा, तो या तो मैं चिंता करूं क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, या दोस्तों दूसरा तरीका है उस समय मैं रिलैक्स रहते हुए उस व्यक्ति को ठीक करने की कोशिश करूं, उस सिचुएशन में अपने माइंड को पॉजिटिव निर्णय लेने के लिए एम्पावर करूं, चिंता छोड़कर अपना बेस्ट परफॉर्म करूं। दोस्तों मैं लोगों की जान बचा सकता हूं। यही इंपॉर्टेंस, इसी बात को हमें समझना है कि लाइफ में किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो दोस्तों, हमें अपने माइंड को कूल रखना है। और दोस्तों पांचवा मंत्र जो बहुत इजी है, हमारी लाइफ में एडवर्सिटीज, हमारी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस आनी ही आनी है। देयर इज नो परफेक्ट लाइफ। यदि हम सोचे हमारी लाइफ में सब कुछ कूल एंड रिलैक्स चलेगा दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन इन एडवर्सिटीज को, इन नेगेटिव सिचुएशंस को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह क्रिएट करिए कि ये अपॉर्चुनिटी ग्रोथ के लिए है, हमारे माइंड के लिए टेस्टिंग है दोस्तों। व्यक्ति और परिस्थितियां हमारे लिए टेस्ट पेपर की तरह होती हैं, और जब हम इसमें रिलैक्स रहते हैं तो हम इन नेगेटिव सिचुएशंस में स्ट्रॉन्गर निकलते हैं, हम इनकी तरफ अडेप्ट कर सकते हैं, और हमारा आउटकम जो है वो दोस्तों वो बहुत परफेक्ट और बिल्कुल आइडियल आउटकम होता है। दोस्तों आज के बाद
कभी भी आपके सामने कोई नेगेटिव बिहेवियर आए, कोई परिस्थिति आए, कोई ऐसी सिचुएशन आए, हाहाकार मत मचाइए दोस्तों, चिंता मत करिए। सबसे पहले एक चीज को ध्यान रखिए, पहला मंत्र है वरी इज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। दूसरी बात दोस्तों, जो चीज आपके कंट्रोल में है उसी को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसकी चिंता मत करिए, उसको फ्लो करने दीजिए। तीसरा मंत्र दोस्तों, परिस्थिति से डिटैच होकर निर्णय लीजिए। जब भी हम डिटैच होंगे, हर एंगल से उसको एनालाइज करेंगे, हमारा निर्णय प्रॉपर होगा। और चौथा मंत्र दोस्तों है, परिस्थिति में रेस्पॉन्ड करिए, रिएक्ट मत करिए। जब भी हम रेस्पॉन्स को जनरेट करेंगे, हमारा आउटकम सोचा और समझा होगा, हमारा ब्रेन यथार्थ निर्णय लेगा। और पांचवा है दोस्तों, अपने फोकस को कभी भी नेगेटिव मत होने दीजिए, इंप्रूवमेंट की तरफ अपने फोकस को रखिए, उन एडवर्सिटीज को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ की तरह दोस्तों, उस सिचुएशन की तरह उसको एनालाइज करिए। तो दोस्तों, आज के बाद चिंता मुक्त लाइफ बनाइए। आने दीजिए नेगेटिव सिचुएशंस को, आने दीजिए नेगेटिव परिस्थितियों को दोस्तों, लेकिन मैं बिल्कुल रिलैक्स, कूल और काम हूं। और यही मंत्र है दोस्तों अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, अपनी लाइफ को रिलैक्स, कूल एंड काम रखने का। दोस्तों, एक वरी फ्री लाइफ अपनी लाइफ में क्रिएट करिए। रिश्ते भी खुशनुमा और बाहर सिचुएशंस भी खुशनुमा। आने दीजिए नेगेटिव चीजों को, लेकिन हमारा माइंड बिल्कुल काम एंड कूल है। तो दोस्तों, प्रैक्टिस करके देखिए इन पांचों मंत्रों को, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और चिंता आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगी। दोस्तों, ऐसे ही 3T सीरीज में हम मजेदार छोटी छोटी बातें लेकर आते रहेंगे, लेकिन आप इनको अपनी लाइफ में यूज करिए। और दोस्तों, जब आप यूज करेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ एक नए रूप से आ जाएगी। और यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है, कुछ सजेशन है, तो हमें लिख कर भेजिए bkdrmohitgupta@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।